हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और इन क्वेश्चनों के अंदर हमने पहली एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट किया है। आज हम फर्स्ट बी एक्सरसाइज की बात करेंगे। फर्स्ट बी के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट बी के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट बी का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने देखिए, इसके अंदर दे रखा है show that the relation R is set A equal 1 2 3 4 given the R equal 1 2 and 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 इधर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो इससे रिलेटेड हमने सिमेट्रिक है या नहीं ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं, जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे खाली रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमारे पास जो रिलेशन आर दे रखा है वो 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो पहली कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कंडीशन में क्या होता है वो देखेंगे। तो जब कंडीशन होगी रिफ्लेक्सिव वाली तो उसके अंदर जो आपका आर के अंदर जो रिलेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 ओके और 4 4। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा, यहां हमने देखा कि a बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। इससे हम क्या कह सकते हैं? है R is reflexive relation। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक बताने के लिए हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बट क्या 2 1 हमारे पास है? इसमें कहीं भी 2 1 दिख रहा हमको? कहीं नहीं है, तो ये नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। ऐसे क्या देखा? सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के अंदर हम लोग लेते हैं, यदि हमने लिया 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, इन दोनों से हम क्या देखेंगे? 1 2 भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। सो आर इज transitive relation. Thus, R is reflexive, transitive, but not symmetric. ओके, तो इस तरह से हमने निकाला कि जो फंक्शन है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा। इन तीनों में क्या सिचुएशन होल्ड होती है? तो हमने देखा कि क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If A equal 1 2 3, then show that the number of the relation containing the 1 2 and 2 3 which are reflexive होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, but not a symmetric। क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा।
तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन ले लेते हैं, है ना, जिसको 2-3 तरीके से हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि आर रिलेशन हमारे पास दे रखा है, वो क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, आगे क्या हो जाएगा? 3 1 3 2 3 3 3। अब हमें जो है बताना है कि स्मॉल रिलेशन लेना है जिसके अंदर 1 2 और 2 3 को भी कंटेन करना है। क्या करना है? 2 1 को, 1 2 को और 2 3 को भी कंटेन करना है, मतलब उसको भी उसके अंदर लेना है। उसके कंडीशन पे क्या होगा? तो लिखेंगे नाउ यदि हमने एक R1 रिलेशन लिया, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ये ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव, है ना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो एक रिलेशन R हमने लिया जिसके एलिमेंट हमने लिखे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, और इसके अंदर ही कंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है? 1 2 और 2 3 को भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है। ओके, सो इट इज, क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होगी? 1 1 2 2 और 3 3। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, हो गया रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा रिलेशन देखें हम, सिमेट्रिक। 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R implies that 1 3 not belongs to R। इस रिलेशन R1 में हम देखते हैं कि दो चीजें तो है और ये नहीं है, सो R is not symmetric। लास्ट जो बचा है आपका, उसकी हम बात करें, वो है आपका ट्रांजिटिव। सॉरी, हमने जो ये किया है ये जनरली होने में क्या है कि ये ट्रांजिटिव की सिचुएशन है ना, ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में होता है ऐसा। अब हम आते हैं सिमेट्रिक, क्योंकि अपने गलती से क्या है कि जो स्कूल आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसको लिख लिया था। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, है ना, तो 2 1 भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, लेकिन R1 में 2 1 हमारे पास नहीं है, तो ये नहीं होगा, या ये तो यस हो जाएगा ना, 1 3 हमारे पास अवेलेबल है, ये वाला 1 3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। देखो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर से समझाते हैं। देखो हमारे पास एक रिलेशन था, अब हमने एक R1 ऐसा कंटेन किया जिसके अंदर क्या है कि एक 1 2 भी हो और 2 3 भी हो, 1 2 भी ले लिया, 2 3 भी ले लिया, अपन ने एक 1 3 भी यहाँ से ले लिया।
अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन वन सब एक जैसे होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 हमने लिया, ये हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के बाद में हम आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर 2, 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 3 भी आर के अंदर बिलोंग करेंगे, तो 1 और 3 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो 2, 1 भी नॉट बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, क्योंकि 2, 1 इसके अंदर है नहीं, इसलिए आर इज नॉट ए सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, शो दैट relation R in a R defined as the R from this A comma B, A less or equal B is reflexive है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो इसको समझते हैं। तो पहली कंडीशन हम लेंगे, पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन ने क्या करें, let x belongs to the R, x belonging to the A, और यदि A के अंदर अपन ने बिलोंग करने का लिख दिया इसके अंदर, तो देखो x, x बिलोंग करेगा R के अंदर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द A। इससे हमने क्या देखा, क्योंकि यहाँ जो दे रखा है A और B दोनों क्या होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव से पहले आएंगे सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक के लिए हम लोग ले लें कि 2 और 3 ये बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, ए के अंदर। तो देखिए 2 ग्रेटर देन 3 है, ऑब्वियसली बात है, तो हम क्या देखेंगे, 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। क्या 3 ग्रेटर देन लेस देन 2 है, तो 2, 3 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, दोनों बराबर नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की कंडीशन में हम लोग ले लें, लेट A comma B belonging to R and B comma C belonging to R, तो इससे क्या होगा, यदि A ग्रेटर देन B है, मतलब A कोमा B बिलोंग कर रहा है R के अंदर, यदि B ग्रेटर देन C है, इसका मतलब है B कोमा C भी बिलोंग कर रहा है R के अंदर, इम्प्लाइज दैट A जो है वो छोटा होगा C से, फॉर दिस A comma C is belonging to R, so R is reflexive। ओके, नेक्स्ट आते हैं, शो दैट द रिलेशन R is defined by R is equals to A comma B और A इंटू बी की पावर 3, यहाँ ये जो है ना इसकी पावर 3 यहाँ पे है। ओके, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखें रिलेशन आर आपके पास दे रखा है, ए कॉमा बी फ्रॉम एल एज आर इक्वल बी की पावर 3। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में कोई एलिमेंट ले लें हम, यदि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर के ए के अंदर, तो बताइए 1/2 क्या ग्रेटर आर इक्वल होगा 1/2 की पावर 3 से, नहीं होगा, तो क्या बताएंगे 1, 2 नॉट बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि ये सारा रिलेशन कहा इससे चलेगा, तो क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करें
यदि 1 लेस आर इक्वल 2 की पावर 3 एम्प्लाइज डेट क्या होगा 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। बट बताइए कि 2 की पावर 3 लेस आर इक्वल 1 हो सकता है क्या? तो वह 2, 1 नॉट बिलोंग करेगा आर के अंदर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में हमारे पास जो एलिमेंट है वो हम ले लें कि 3,3/2 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। ये तो आर के अंदर चला जाएगा ना, एलिमेंट जो होते हैं वो ए के अंदर जाएगा और वो जो पूरा फंक्शन है वो आर। और एक और हमने ले लिया 3,2,6,5 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो देखें हम एक बार, देखिए 3 लेस आर इक्वल 3/2 का स्क्वायर होगा। ओके, 9/4 करेंगे तो समथिंग आएगा। क्यूब है ना। तो इससे क्या देखा हमने कि 3,3/2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। अब इसी तरह से 3/2 जो है वो लेस देन होगा 6/5 की पावर 3 से। इससे क्या देखा हमने कि 3/2, 6/5 बिलोंग कर रहा है इनके अंदर, बट 3/2 लेस आर इक्वल 6/5 की पावर 3। ऐसा हो सकता है क्या? थ्री बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब क्या लिखेंगे कि 3 यहाँ 3 है ना, सॉरी यहाँ 3 है। 3,6/5 not belonging to the R, so R is not transitive. ओके, आगे आते हैं। गिवन द सम एग्जांपल्स दे रखे हैं जो लेके आपको सोल्व करना है। तो एग्जाम्पल अपने हिसाब से आप देखिएगा और उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम एज इट इज है, वही चीज इसके अंदर भी आपको करना पड़ेगी। ओके, और इसका 6 क्वेश्चन भी, जो 5th क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ए और बी बराबर होगा, उनके एलिमेंट दे रखे हैं 12 तक। तो चाहें तो हम एक बार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th जो दे रखा है, 5th वाला, ये 6 वाला तो आप एग्जाम्पल लगा है, आप खुद करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो लिख देता हूँ और उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके पास एक रिलेशन है जिसके अंदर दे रखा है x बिलोंगिंग टू द z और फ्रॉम 0 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल टू 12, और जहां पर r आपके पास दे रखा है एक रिलेशन कि a, b फ्रॉम a और b बराबर है। ये इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक रिलेशन बताएंगे। रिलेशन क्या है, 0 से लेके 12 तक की संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके, है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9
10, 11, 11 और 12, 12। इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। पहला केस रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमको दिख ही रहा है, फॉर ऑल ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर, जहां पर ए किसके बराबर है, ए के बराबर है। इससे क्या देखा कि ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू द ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर बिलोंग करे। तो यहां दिख ही रहा है ना कि यदि ए और बी बराबर है, मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर के अंदर, इंप्लाइज दैट अगेन ए कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर के अंदर, क्योंकि बी और ए तो दोनों इक्वल है। सो आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सभी क्या है, इक्वल है। सो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बी कॉमा ए सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके दो एग्जांपल्स हैं 6 और 7, वो प्लीज एक बार करके देखिएगा। 6, 7 वो एग्जांपल देना है और उनको सॉल्व करना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और रिपीट जरूर करिएगा, याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।